नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज का हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक होगा चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी अक्सर पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। ठीक है, तो हम लोग चल कुंडली धारामापी देखेंगे। हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे चल कुंडली धारामापी का चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो हम आपको दिखाएं कि चल कुंडली धारामापी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप समझें थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो आपको एक जानकारी दे दें कि चल कुंडली धारामापी होता क्या है। तो आप इतना ध्यान रखना, चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है या एक ऐसा उपकरण होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सिद्धांत आपको बताया था अभी हमने, मतलब बलागुण वाला सिद्धांत। मतलब जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटका दिया जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। इस सिद्धांत पर तो ये कार्य करता है। ठीक है, मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी, हाँ सब बारी बारी। सबसे पहले हम इसकी रचना देख लें। रचना क्या, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक नरम लोहे की बेलनाकार किरोड़ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक नरम लोहे की बेलनाकार किरोड़। देखो हमने एक नरम लोहे की क्या ले ली, बेलनाकार किरोड़ ले ली। इस नरम लोहे की बेलनाकार किरोड़ के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एल्युमिनियम का एक फ्रेम लगा देते हैं। किसका, एल्युमिनियम का एक फ्रेम लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, एल्युमिनियम का एक फ्रेम लगा दिया। ध्यान रखना, एक नरम लोहे की क्या लेते हैं हम, किरोड़ लेते हैं बेलनाकार, जिसके ऊपर एल्युमिनियम की एक फ्रेम लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर हम तांबे के तारों के अनेक फेरों को लपेटते हैं। कितने, तांबे के तारों के अनेक फेरे को लपेटते हैं, और तांबे के तारों के अनेक फेरों को लपेटकर एक कुंडली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक कुंडली बना लेते हैं। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर तांबे के तारों के हम अनेक फेरों को लपेटते हैं, फिर क्या बना लेते हैं, एक कुंडली बना लेते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक समतल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक समतल दर्पण लगा देते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रखना, इस समतल दर्पण के ऊपर हम एक फास्फर ब्रांच की पत्ती लगा देते हैं। ठीक है, एक धातु की पत्ती होती है, एक फास्फर ब्रांच की क्या लगा देते हैं, एक हम पत्ती लगा देते हैं। और इस पत्ती के ऊपर एक हम मरोड़ टोपी लगा देते हैं। मरोड़ टोपी आप समझ रहे होंगे, जिससे कि ये घूम सके। ठीक है, इस प्रकार से हम एक क्या लगा देते हैं, एक मरोड़ टोपी लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ एक मरोड़ टोपी लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये घूम पाएगी लगातार, इसे हम घुमाएंगे तार घूम जाएगा। इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, मरोड़ टोपी लगा देते हैं। इसका संबंध एक तार के माध्यम से, इसका संबंध एक तार के माध्यम से हम एक टर्मिनल T1 से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, यहाँ एक टर्मिनल लगा देते हैं, टर्मिनल T1 से कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ से एक तार निकाल देते हैं। तो बोल सकते हैं पत्ती के माध्यम से हम टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। अब सुनो, अब हम क्या करते हैं, तथा इसके नीचे हम क्या करते हैं, देखो इस प्रकार से आप समझें, तथा इसके नीचे हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, एक स्प्रिंग। इस प्रकार से हमने क्या लगा दिया, एक, और आप बड़ा कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, एक स्प्रिंग लगा देते हैं तथा इसे किसी एक तार के माध्यम से टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। एक टर्मिनल लगा देते हैं। ठीक है, टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। ठीक है, किससे जोड़ देते हैं, टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, फिर हम तार निकाल देते हैं यहाँ से, किससे जोड़ देते हैं, टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। फिर इस पूरे उपकरण को हम क्या करते हैं, एक लोहे से बने बॉक्स या फिर कांच के बने बॉक्स में रख देते हैं। किसके, कांच के बॉक्स में रख देते हैं। कांच का बॉक्स बढ़िया रहेगा, जिसके ऊपर एक खिड़की लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी चल कुंडली धारामापी। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार पूरा, बहुत अच्छे से आप लोग देखें। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी होती क्या, ये हो सकता है आपको इस नाम से मिल जाए, निलंबित कुंडली धारामापी के नाम से मिल जाए।
तो अगर निलंबित कुंडली धारामापी के नाम से मिले फिर भी आपको यही करना है। होती क्या है आप समझ लें। देखो मैंने यहाँ लिखा है निलंबित कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है, आपने बोल सकते हो चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का मापन किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि जब किसी कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसके द्वारा कुंडली घूमती है। हमने आपको बताया था भी, ठीक है। अब क्या है हमारी, अब है हमारी इसकी रचना। देखो रचना क्या है वो भी देख लो आप लोग। इसमें नरम लोहे की एक बेलनाकार किरोड़ लगी होती है। हमने आपको बताया इसमें नरम लोहे की एक बेलनाकार किरोड़ लगी होती है जिसके ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम लगा होता है। जिसके ऊपर एल्युमिनियम का क्या लगा है, ये फ्रेम लगा होता है था जिसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। इसके ऊपर हम तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेट देते हैं और एक कुंडली बना देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इस कुंडली के ऊपरी भाग पर एक समतल दर्पण लगा होता है। हम इसके ऊपरी भाग पर क्या लगा देते हैं, एक समतल दर्पण लगा देते हैं। ठीक है, समतल दर्पण को फास्फर ब्रांच की पत्ती से जोड़ देते हैं। इसको हम किससे जोड़ देते हैं, फास्फर ब्रांच की पत्ती से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके मतलब फास्फर ब्रांच की पत्ती का जो सिरा होता है, यहाँ देखें आप, जो फास्फर ब्रांच की पत्ती का सिरा होता है उसे हम मरोड़ टोपी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, मरोड़ टोपी से जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मरोड़ टोपी को एक तार द्वारा टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। हमने क्या बताया था, टर्मिनल लगा देते हैं यहाँ पर और टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि टर्मिनल क्या होता है, तो टर्मिनल आपको बता दें, टर्मिनल होता है कि यहाँ से आगे अब मतलब जो लाइट वगैरह जो भी होगा, जो मापन होगा, इसका टर्मिनल होता है एक ऐसा स्थान जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है, उसी को हम टर्मिनल कहते हैं। अब सुनो, हमने क्या बताया था, टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे सुनो, आगे है इस कुंडली का निचला सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। इस कुंडली का निचला सिरा कैसे जोड़ दिया है, एक स्प्रिंग से जोड़ दिया है। ठीक है, और इस स्प्रिंग को एक तार के माध्यम से टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं, ये आप ध्यान रखना। तथा इस कुंडली के दोनों तरफ क्या होता है, विपरीत ध्रुव रखे होते हैं। देखो एक N रखा है, एक S रखा है। इस पूरे उपकरण को धातु से बने एक बॉक्स में रख देते हैं। इस पूरे उपकरण को किसमें रख देते हैं, धातु से बने एक बॉक्स में रख देते हैं जिसके ऊपर एक कांच की खिड़की लगी होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसकी क्रिया विधि। अब देखो हम लोग देखते हैं इसकी क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि क्या है, सबसे पहले कुंडली को इस प्रकार सेट करते हैं कि कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। ये जो कुंडली होती है हमारी, ये जो कुंडली होती है, इसे इस प्रकार से हम सेट कर देते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके इस प्रकार से। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो सके, घूम सके, ये आप ध्यान रखना। देखो आगे हम देखते हैं, और आगे है हमारा स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। फिर लैंप द्वारा आने वाली प्रकाश किरणों को दर्पण द्वारा पैमाने के शून्य अंक पर फोकसित करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, सुनो, यहाँ हम एक फिक्स पैमाना लगा देते हैं। इस पर फिक्स पैमाना लगा देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, शून्य बिंदु है। ठीक है, इस पर यहाँ पर क्या है, शून्य बिंदु है। इस पैमाने में एक पैमाना लगा देते हैं और यहाँ एक लैंप लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा देते हैं, एक लैंप। ठीक है, जिससे क्या निकल रहा है, प्रकाश किरणें निकल रही है। अब इससे क्या जाएंगी, प्रकाश किरणें जाएंगी इस पर, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इस प्रकार से इसे घुमाकर सेट करेंगे कि जो प्रकाश किरणें हैं इनका परावर्तन करके ये कहाँ पर पहुंचा दे, कहाँ पर पहुंचा दे, शून्य बिंदु पर पहुंचा दे। इस प्रकार से हम इसे सेट करेंगे कि प्रकाश किरणों का कहाँ पर पहुंचाए, शून्य बिंदु पर फोकसित कर ले। अब जैसे ही इन प्रकाश किरणों को शून्य बिंदु पर फोकसित कर लेता है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब ध्यान दो आप लोग, शून्य अंक पर फोकसित कर लेते हैं। फिर जिस धारा का हमें मापन करना होता है उस धारा को टर्मिनल T1 से प्रवाहित कराते हैं। फिर जिस धारा का हमें मापन करना होता है उस धारा के लिए हम लोग टर्मिनल T1 से मतलब यहाँ पर जोड़कर उस तार को और यहाँ से प्रवाहित कराते हैं। जैसे ही हम इसमें प्रवाहित कराते हैं, कुंडली क्या करने लगती है, कुंडली घूमने लगती है। और जब कुंडली तेजी से घूमने लगती है तब कुंडली के घूमने के बाद क्या होता है, ये जो प्रकाश किरणें होती हैं इनकी दिशा अर्थात हम कह सकते हैं इनकी स्थिति शून्य बिंदु पर ना रहकर किसी अन्य अंक पर प्राप्त होती है और उसी पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद हम बता देते हैं इसमें इतनी धारा प्रवाहित
हो रही है। तो वही चीज है हमारा यहाँ पर हमने क्या बताया है कि जिस धारा का हमें मापन करना होता है उस धारा को टर्मिनल T1 से जोड़ दिया जाता है या फिर उस धारा को प्रवाहित कर देते हैं टर्मिनल T1 से। जैसा कि धारा कुंडली में प्रवेश करती है, जैसे ही धारा कुंडली में प्रवेश करती है तो कुंडली घूमने लगती है, कुंडली के साथ समतल दर्पण भी घूमने लगता है, जिसके द्वारा पैमाने के प्रकाश बिंदु में स्थिति बदल जाती है। यहाँ पैमाने का जो प्रकाश बिंदु होता है उसकी स्थिति बदल जाती है और इसी विक्षेप को नोट करके हम धारा का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ये ध्यान रखना। आपको बताया था ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, वही जो बलागुण वाला हमने टॉपिक पढ़ाया था उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा टाउ बराबर उसका फार्मूला क्या आया था, NIAB sin थीटा। अभी हाल जस्ट इसके लास्ट टॉपिक पढ़ाया था हमने, वो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है। यहाँ जो कुंडली का तल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिया है, थीटा बराबर, यहाँ आप लिख देंगे थीटा बराबर तुम्हारा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ कुंडली का तल जो होता है इससे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। तो यहाँ जैसे 90 डिग्री का कोण बनाता है, sin 90 बराबर 1 होता है, तो टाउ बराबर NIAB आ गया। तो ये तो हो गया हमारा ये पूरा चल कुंडली धारामापी का कॉन्सेप्ट। अब सर कभी कभी पूछ लेता है कि जो ऐंठन होती है इसमें जो ऊपर ऐंठती है उस ऐंठन के कारण जो प्रतिरंज बलागुण उत्पन्न होता है उसका क्या व्यंजक आता है। तो आपको बता दें उसके बराबर हमारा फार्मूला होता है, ऐंठन के कारण उत्पन्न प्रतिरंज बलागुण का फार्मूला होता है टाउ बराबर C5। यहाँ पर सी क्या होती है, सी होती है मरोड़ दृढ़ता। सी क्या होती है, मरोड़ दृढ़ता। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और फाई जो होती है वो पत्ती में ऐंठन होती है। फाई क्या होती है, पत्ती में ऐंठन। ठीक है। टाउ का मान क्या है, NIAB। हमने NIAB ले लिया और यहाँ हमारा C5 जो की त्यों रहा। आई का मान हमने ज्ञात कर लिया, क्या आ गया हमारा C5/NAB आ गया। हमें अब क्या ज्ञात करना होता है, धारा की सुग्राहिता भी ज्ञात करनी है। धारा की सुग्राहिता को हम IS से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, IS से। अब धारा की सुग्राहिता बराबर फार्मूला होता है फाई बटे आई होता है। क्या होता है, फाई/आई। देखो धारा की सुग्राहिता का फार्मूला होता है, तो आपको बता दें IS बराबर फाई/आई, ये होता है हमारा। ठीक है। अब हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर आई का मान लगा दिया। आई का मान हमारा क्या है, C5/NAB। हमने वही कर दिया। देखो यहाँ मान लगा दिया, आई की जगह फाई तो हमारा ऊपर का ऊपर ही रहा, आई की जगह मान लगाया C5/NAB। तो IS बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ तो हमारा देखो फाई का फाई रहा, इसकी गुणा कहाँ कर दी हमने, ऊपर कर दी, ये ऊपर आ गया और नीचे हो गया हमारा C5। तो इस प्रकार से IS बराबर हमारा NAB/C आ गया। तो ये आ गई हमारी धारा सुग्राहिता। ये आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा अच्छे से। ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।